नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अहल और मुस्तहक खानदानों को राशन कार्ड की इजराई के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। एक भी मुस्तहक खानदान छूटना नहीं चाहिए, ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। केसीआर तेलंगाना अवाम के हीरो, अवाम फिर से केसीआर की हुकूमत चाहते हैं। बीआरएस कायदीन का खिताब। साबिक वज़ीर आला की यौम पैदाइश पर तेलंगाना भवन में तकरीब का इनेकाद। पसमानदा तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ असम्बली के ख़ुसूसी इजलास में बिल पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म में हिम्मत है तो मुल्क भर में तबकाती सर्वे कराएं, कांग्रेस का मुतालबा। चौबीस घंटों के दौरान मेडचल जिले में कत्ल का एक और सनसनीखेज वाक़या। भांजे ने मामू का किया कत्ल। और जूबली हिल्स के पब में ड्रग्स पार्टी का इंकशाफ। 14 के जुमला 1 में ड्रग्स के अज्जा मुस्बित पाए गए। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि नए राशन कार्ड की इजराई के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वजीर आला ने राशन कार्ड की दरख्वास्तों से मुताल्लिक पेशरफ्त का इजलास में जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि जितने भी अहल और मुस्तहक खानदान हैं उन्हें राशन कार्ड जारी किए जाएं।
एक भी मुस्तहक और अहल खानदान नहीं छूटना चाहिए। वजीर आला ने अजला में यहाँ पर राशन कार्ड की इजराई के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत दी। उनका कहना था कि जिन हल्क़ात में MLC इंतखाबात की वजह से ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, उन्हें छोड़कर दूसरे अजला में राशन कार्ड्स की इजराई को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने यह भी हिदायत दी कि पहले जो लोग दरख्वास्तें दाखिल कर चुके हैं, उन्हें दोबारा दरख्वास्तों की यहाँ पर अदखाल से रोकने के लिए शऊर बेदार किया जाए। दूसरी तरफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रेती की गैर कानूनी मुंतकली पर नजर रखने के लिए सख्त इक़दामात की हिदायत दी। वज़ीर आला का कहना था कि गैर कानूनी रेती की मुंतकली से हुकूमत को नुकसान हो रहा है। पुलिस को रेती की कानकनी के मकामात पर भी नजर रखनी चाहिए। विजिलेंस शोबे को गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ मौसर इक़दामात करने चाहिए। जायजा इजलास में वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर बंडी संजय को चैलेंज किया है कि पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए बिल पेश किया जाएगा। क्या बंडी संजय बिल को 90वें शेड्यूल में शामिल करने के लिए वजीर आज़म मोदी से बात करेंगे? गांधी भवन में कांग्रेस OBC आमला का इजलास हुआ। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि क्या वजीर आज़म में हिम्मत है कि मुल्क भर में तबकाती सर्वे कराएं। उनका कहना था कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए असम्बली में बिल पेश करने के अलावा तमाम जमातों के लीडर्स को वजीर आज़म मोदी के पास ले जाने को तैयार हैं। उनका कहना था कि तबकाती सर्वे से BC के लिए एक नई उम्मीद का रास्ता खुला है। BC तबके को उनका हक मिलना जरूरी है। मुल्क और रियासत का मुस्तकबिल BC से वाबस्ता है। बीजेपी और BRS ने BC को कभी वज़ीर आला नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के वादे के मुताबिक रियासत में BC तबके के लिए सर्वे कराया गया। तेलंगाना हुकूमत ने माह रमजान में मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन बशमूल टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स मुलाजमीन को शाम 4 बजे घर जाने की इजाज़त दी है। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। अहकाम पर 2 मार्च से 31 मार्च तक अमल होगा। BRS पार्टी की तरफ से पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव को उनके यौम पैदाइश पर जबरदस्त करार पेश किया गया। तेलंगाना भवन में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने KCR को तेलंगाना कौम का हीरो करार दिया। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना की तहरीक शुरू हुई उस वक्त ना तो मीडिया और ना ही पार्टी को कोई दूसरी मदद हासिल थी। तमाम मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद KCR ने तहरीक चलाई और अपनी जान को खतरे में डालकर तेलंगाना हासिल किया। KTR ने कहा कि KCR के घर में पैदा होना उनके लिए बासे फख्र है। KTR ने कहा KCR को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने के मकसद से हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। इस मौके पर साबिक वजीर और BRS पार्टी के लीडर हरीश राव का कहना था कि रियासत के हर गांव से ये आवाज उठ रही है कि फिर से KCR की हुकूमत होनी चाहिए। तेलंगाना भवन में KCR की पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा, आज रियासत के अवाम KCR को फिर से वापस इख्तिदार पर देखना चाहते हैं। KCR का तेलंगाना के साथ अटूट रिश्ता है। KCR का तेलंगाना के उनके साथ बाप और बच्चों की तरह का रिश्ता है। हरीश राव ने बताया कि जिस वक्त KCR ने तेलंगाना के लिए भूख हड़ताल की, 11 दिनों तक वो हड़ताल पर रहे और जब उनकी सेहत बिगड़ने लगी उस वक्त भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जब उन्होंने KCR की सेहत को देखा तो उन्हें रोना आ गया। तेलंगाना के अवाम को आज KCR की ज़रूरत है। इस मौके पर साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव, साबिक असम्बली स्पीकर मधुसूदन चारी और पार्टी के अरकान मुकर्रना मौजूद थे। तेलंगाना भवन में इस मौके पर केक भी काटा गया। బిడ్డకు తన తండ్రి తల్లి అంటే గొప్ప హీరో వర్షిప్ ఉంటుంది. మా నాయన హీరో అనుకుంటారు ఎవరైనా. కానీ KCR గారి కడుపున పుట్టిన బిడ్డగా నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతం, నా అదృష్టం. ఎందుకంటే మా నాన్న నా ఒక్కడికే హీరో కాదు. మా నాన్న మొత్తం తెలంగాణ జాతికి హీరో, 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు హీరో. తెలంగాణకు విముక్తి కల్పించిన ఒక మహానుభావుడు, ఒక కారణ జన్ముడు కడుపున నేను పుట్టడం నా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నా. నిజంగా అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడే పెద్దలు చెప్తా ఉంటే కొన్ని సినిమా రీల్ లాగా మనసులో తిరుగుతూ ఉండే. వారు చెప్తున్న కొన్ని మాటలు
కేసీఆర్ గారు ఉద్యమానికి నడుం బిగించినాడు. ఎన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు, ఎన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఇప్పుడే పెద్దలు మస్తునాచారి గారు చెప్పినారు. మీడియా పవర్ లేదు, మనీ పవర్ లేదు, మజిల్ పవర్ లేదు, కుల బలం లేదు, ఉన్నదల్లా ఒక్కటే గుండె బలం, జనబలం. దానితోనే ఆనాడు 25 సంవత్సరాల కిందట పార్టీని పెట్టిన తర్వాత ఎన్ని దెబ్బలు, ఎన్ని అవమానాలు, ఎన్ని రకాల ప్రతికూల ఫలితాలు ఇప్పుడే హరీష్ రావు గారు మేము వివరంగా చెప్పినారు. ఇవన్నీ ఎదుర్కొని ఇంకొకరు బతికి బట్టగట్టాలంటే ఈ రోజున్న రాజకీయాల్లో సామాన్యమైన విషయం కాదు. కానీ తాను తెలంగాణ అనే స్వప్నాన్ని తెలంగాణ ప్రజల తరపున స్వప్నించి ఒక కలగని ఆ తర్వాత 25 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాన్ని శాసించి बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने राहुल गांधी के वजीर आजम मोदी से मुतालिक 20 तीमार को मज़हब का खैज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, मोदी बीसी हो या ना हो, राहुल गांधी का क्या मजहब है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा मुतालबा इतना है कि बीसी तबके की आबादी का जामे सर्वे होना चाहिए। कविता ने मुतालबा किया कि असम्बली में बिल पेश किया जाए और बीजेपी को मरकज में उसे मंजूरी देनी चाहिए। कविता ने कहा कि इन बातों के बजाय राहुल गांधी मोदी की जात और मजहब के बारे में बात करते हैं। रेवंत रेड्डी और बंडी संजय भी तवज्जे हटाने वाले बयानात दे रहे हैं। అటువంటి పాపన ఓలేదు. ఉదాహరణకు బీసీల గురించి లెక్కలు జరుగుతుంటే పెద్ద ఎత్తున అందరూ కూడా ఉద్యమం చేసిరు. లెక్కలే తప్పున్నాయి, మీరు పెట్టిన జనాభా లెక్కలు బాలేవని అన్నారు. అంటే ఆ మాట పక్కకు పోగొట్టాలి అని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తాడు ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే, మోడీ గారు బీసీయా కాదా అనే చర్చ మొదలుపెట్టిండు. ఆయన మోడీ గారి మీద మాట్లాడంగానే ఇటుపక్క బండి సంజయ్ గారు మరి రాహుల్ గాంధీ ఏ మతం అని ఈయన మొదలుపెట్టిండు. అంటే ఏంటంటే ఆయనని తిడతాడు, ఈయనని తిడతాడు, మధ్యలో మాత్రం వీళ్ళిద్దరు కలిసి ప్రజలను పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. మాకెందుకు మోడీ గారు బీసీ అయితే ఏంది, కాకపోతే ఏంది, మాకెందుకు రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ మతం అయితేంది, ఏ కులం అయితేంది, మేము అడిగేది ఒకటే, ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించండి. మీరు ఏదైతే జనాభా లెక్కలు చేసిరో అవి సరిగ్గా లెక్క పెట్టండి. ప్రజలకు ఏమైతే హక్కులు రావాలో అది సరిగ్గా ఇవ్వండి. మీరు బిల్లు పెట్టండి, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు దాన్ని పాస్ చేయండి. ఇది చేయకుండా ఈ మోడీ గారిది ఈ మతం అని ఒక ఆయన, ఈ కులం అని ఒక ఆయన, రాహుల్ గాంధీ గారిది ఆ కులం అని ఒక ఆయన, మాకెందుకండి? మీరు అటువంటి పాపన ఓలేదు. ఉదాహరణకు బీసీల గురించి లెక్కలు జరుగుతుంటే పెద్ద ఎత్తున అందరూ కూడా ఉద్యమం చేసిరు. లెక్కలే తప్పున్నాయి, మీరు పెట్టిన జనాభా లెక్కలు బాలేవని అన్నారు. అంటే ఆ మాట పక్కకు పోగొట్టాలి అని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తాడు ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే, మోడీ గారు బీసీయా కాదా అనే చర్చ మొదలుపెట్టిండు. ఆయన మోడీ గారి మీద మాట్లాడంగానే ఇటుపక్క బండి సంజయ్ గారు మరి రాహుల్ గాంధీ ఏ మతం అని ఈయన మొదలుపెట్టిండు. అంటే ఏంటంటే ఆయనని తిడతాడు, ఈయనని తిడతాడు, మధ్యలో మాత్రం వీళ్ళిద్దరు కలిసి ప్రజలను పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. మాకెందుకు మోడీ గారు బీసీ అయితే ఏంది, కాకపోతే ఏంది, మాకెందుకు రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ మతం అయితేంది, ఏ కులం అయితేంది, మేము అడిగేది ఒకటే, ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించండి. మీరు ఏదైతే జనాభా లెక్కలు చేసిరో అవి సరిగ్గా లెక్క పెట్టండి. ప్రజలకు ఏమైతే హక్కులు రావాలో అది సరిగ్గా ఇవ్వండి. మీరు బిల్లు పెట్టండి, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు దాన్ని పాస్ చేయండి. ఇది చేయకుండా ఈ మోడీ గారిది ఈ మతం అని ఒక ఆయన, ఈ కులం అని ఒక ఆయన. कांग्रेस ओबीसी सेल के चेयरमैन अजय सिंह यादव ने कहा, कांग्रेस पर मुस्लिम पार्टी होने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी लीडर एलके आडवाणी की 2 बेटियों ने मुसलमानों से शादियां की। मुरली मनोहर जोशी की एक बेटी ने मुसलमान से शादी की। उन्होंने तेलंगाना में तबकाती सर्वे कराने पर वजीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना का ये सर्वे मुल्क में गेम चेंजर साबित होगा। बीजेपी पर उन्होंने दस्तूर जमहूरियत की तौहीन का भी इल्जाम आयद किया। एमपी और बीजेपी के लीडर भूरा नरसिम्हा सागौड़ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालिक वजीर आजम रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि हाइड्रा, एचएमडीए, ट्रिपल आर, तबकाती सर्वे के नाम पर रेवंत रेड्डी रियासत के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकब्बुर से सरशार रेवंत रेड्डी वजीर आजम मोदी पर कन्वर्टेड बीसी का इल्जाम लगाकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी वजीर आजम मोदी जैसी शख्सियत के खिलाफ बोलने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालिफत की जा सकती है, लेकिन शख्सी जिंदगी से मुताल्लिक रिमार्क्स मुनासिब नहीं है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी वजीर आजम की डिग्री को लेकर रिमार्क्स किए थे और वो सीधे तिहाड़ जेल पहुंच गए।
नरसा गौड़ ने इंकशाफ किया कि इंदिरा गांधी के शौहर का असली नाम फिरोज खां था, जिनके बेटे राजीव गांधी थे। माह रमजानुल मुबारक की आमद से कबल मक्का मस्जिद में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के मरम्मती व दीगर काम मुकम्मल किए जाएंगे। सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS ने मजलिस के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली की ज़ेर क़यादत जायज़ा इजलास में ये बात बताई। तिमरीज़ के सदर फ़हीम कुरैशी, डायरेक्टर अक़लियती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS, सुप्रिटेंडेंट मक्का मस्जिद व दीगर आला अहदेदार इस जायज़ा इजलास में शरीक थे। इजलास से पहले उन्होंने मक्का मस्जिद के अंदरूनी व बैरूनी मकामात का मुआयना किया। ज़ेर तलब कामों का नोट लिया गया। तफसीर इकबाल ने बताया कि मक्का मस्जिद के कामों के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। मस्जिद के सुप्रिटेंडेंट से कहा गया कि वो साफ सफाई पर खास तवज्जो दें। अमले की जितनी तलब है उसे पूरा किया जाएगा। रुकन असम्बली ने कहा कि सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में मक्का मस्जिद के कामों की तकमील की जा रही है। मस्जिद के लिए 3 करोड़ रुपए फंड्स के अलावा बैरूनी हिस्सों में शाबाद फर्श के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए की गुंजाइश रखी गई है। माह रमजान में इफ्तार और तरावी का खास एहतमाम रहेगा। इफ्तार के लिए हस्ब तलब खजूर महकमे की तरफ से सरबराह किए जाएंगे। सहन में शेड डाला जाएगा। बैतुल कलाओं की सफाई पर खास तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने मक्का मस्जिद आने वालों से कहा कि वो मस्जिद के तकद्दुस का एहतराम करते हुए सफाई का बतौर खास ख्याल रखें, इसलिए कि मुसल्लियों के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के सयाह भी यहाँ आते हैं। मस्जिद के नए साउंड सिस्टम, नए वाटर कूलर्स और दीगर ज़रूरियात की तकमील की जा रही है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। पीर को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद पलाला ने 76 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। शादी मुबारक के 57 और कल्याण लक्ष्मी के 19 चेक्स तकसीम किए गए। सईदाबाद मंडल के तहत इन चेक्स की मंजूरी अमल में आई थी। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक अकबर बाग डिवीजन के आसमानगढ़, सईदाबाद कॉलोनी, संकेश्वर बाजार, सपोटा बाग, मुसरम बाग और गड्डियन नारम से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद पलाला से इजहार तशक्कुर किया। हल्का याकूतपुर में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 130 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मंजूर किए गए शादी मुबारक के 84 और कल्याण लक्ष्मी के 46 चेक्स तकसीम किए गए। इन चेक्स की मालियत 1,30,15,000 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक नशेमन नगर, अकरम नगर, मुराद महल, खान नगर, गोलीपुरा, बालागंज, पटेल नगर और अलियाबाद से बताया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि सईदाबाद मंडल के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम मंगल को अमल में आएगी। इस मौके पर मगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा मजलिस के मुकामी इब्तदाई सदर व मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की स्कीम से 440 दरखास्त गुजारों ने इस्तिफादा किया। चेक हासिल करने वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन से इजहार तशक्कुर किया। चेक्स नामपल्ली और आसिफ नगर मंडल ऑफिस की तरफ से जारी किए गए थे। चेक्स की जुमला मालियत 4 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जाती है। मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि सरकारी दवाखानों में मरीजों का बेहतर इलाज किया जाता है। उनका कहना था कि सरकारी दवाखानों की हालत अब पहले जैसी नहीं है। मजलिस ने उन्हें काफी फरोग दिया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हार्टिकल्चर GSMC के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर फूलबाग जोनल के ओहदेदारों से तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में उन्होंने फूलबाग GHMC के सुप्रिटेंडेंट, इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव और डिप्टी इंजीनियर्स के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया। तरक्याती कामों के सिलसिले में बातचीत की गई। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने पीर को असद बाबा नगर और किशनबाग के सरकारी स्कूल्स का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने तलबा और असातिज़ा से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक़ तलबा और असातिज़ा ने रुकन असम्बली को मसाइल से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने तयक़ुन दिया कि मुतल्लिक़ा हुकाम को तमाम मसाइल से रुजू किया जाएगा। बेहतर व मौसर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर किशनबाग में प्रजा पालना स्कीम और सर्वे के दरख्वास्त गुजारों के लिए रुकन असम्बली मोहम्मद उम्मी ने नुमाइंदगी। रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा की निगरानी में हेल्प डेस्क कायम किया गया। मज़कूरा स्कीम हाउसिंग से मुताल्लिक़ है। इस सिलसिले में जिन अफराद ने नाम फहरिस्त में नहीं है या उनके नामों में गलती है तो वो दोबारा दरख्वास्तें दाखिल करने का मौका फराहम किया गया है। मजलिस की जानिब से दरख्वास्तों की खानापुरी के लिए हेल्प डेस्क कायम किया गया है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिन्होंने सर्वे में नामों का इंदराज और ज़रूरी मालूमात फराहम नहीं की थी उनके लिए भी एक मौका दिया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि मरम्मती कामों के सिलसिले में बास ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख किया गया है। 23 फरवरी को सिद्दीपेट से सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से सिद्दीपेट ट्रेन जुज़वी तौर पर मनसूख रहेगी। 23 फरवरी को महबूबाबाद मेरचल, बोलारम मेरचल, मेरचल बोलारम, नांदेड़ मेरचल, लिंगमपल्ली मेरचल, सिकंदराबाद मेरचल, मेरचल फलकनुमा, फलकनुमा मेरचल, मेरचल तेलापुर की ट्रेनों को मनसूख किया गया है। 84वीं कुल्हीन सनती नुमाइश पीर को इख्तिताम को पहुंची। 7 जनवरी से 17 फरवरी तक जारी रही इस नुमाइश का तकरीबन 20 लाख अफराद ने मुशाहदा किया। नुमाइश के आखिरी दिन स्टॉल होल्डर्स और नुमाइश के इनेकाद में जिन जिन का ताउन रहा उन्हें इनामात दिए गए। इदारे टिमरीज के सदर फ़हीम कुरैशी ने ये इनामात तकसीम किए। हैदराबादी अवाम का शुक्रिया अदा किया जो हर साल इस नुमाइश की सरपरस्ती करते आ रहे हैं। उन्होंने नुमाइश के बेहतर इंतजाम पर नुमाइश सोसाइटी को मुबारकबाद दी। सोसाइटी के खाजिन प्रभा शंकर ने बताया कि ये नुमाइश हैदराबादी रिवायात का तसलसल है। नुमाइश की विदाई तकरीब में 4TV के नुमाइंदे अब्दुल हफीज़ को बेहतरीन मीडिया कवरेज के लिए मेहमान खुसूसी के हाथों इनाम और एजाज से नवाजा गया। नमस्कार, मैं प्रभा शंकर हूँ, ट्रेजरर ऑफ एग्जीबिशन सोसाइटी। आज लास्ट डे ऑफ ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन है, दैट इज़ नुमाइश। और इस दिन हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर रहे हैं। ये प्राइजेस हम लोग देते हैं वो स्टॉल होल्डर्स के लिए। स्पेसिफिकली जो हर एक स्टॉल्स में से सेलेक्ट करते हैं अराउंड 300 स्टॉल होल्डर्स को। 20 लाख पब्लिक एग्जीबिशन में विजिट करे हैं, वो भी एक बार नहीं और 2-3 बार आते हैं, बिकॉज एक बार में एग्जीबिशन नहीं देख सकते, इतना बड़ा एग्जीबिशन है नुमाइश। और ऑनलाइन का अच्छा रेस्पॉन्स है। 10,000 लोग पर डे बुक कर रहे हैं ऑनलाइन, और नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा लोग करेंगे, अवेयरनेस आ जाएगा और फिर धीरे धीरे ऑनलाइन ही पूरा हो जाएगा। पुलिस बंदोबस्त अच्छा था और मैन्यूवरिंग ट्रैफिक, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के पुलिस वाले भी उनका शुक्रगुजार है हम। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जानिब से उर्दू घर मगलपुरे में आलमी यौम यूनानी मेडिसिन का अहतमाम किया गया। यह दिन हर साल मसीहुल मुल्क हाफिज अकीम मोहम्मद अजमल खां हाजिक के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। इस मौके पर यूनानी अद्वियात, इलाज के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई। तकरीब में डॉक्टर जे वेबेंट्रॉ, एडिशनल डायरेक्टर यूनानी आयुष ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम में तंजीम के नायब सदर जहांगीर, डॉक्टर इकबाल, मारूफ हकीम तलशा, हकीम मिर्जा सफ़ीउल्लाह बेग, अरस्तू और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसन फारूकी के अलावा दूसरों ने शिरकत की। टिमरीज गोलकुंडा के बॉयज स्कूल में टीचर की जानिब से पिटाई से 2 तालिब इल्म फरार हो गए। इस सिलसिले में मोहम्मद अब्दुल सत्तार के वालिदैन ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मज़कूरा लड़की ने अपने वालिदैन को फ़ोन करते हुए इसकी इत्तला दी और वो तालीम तर्क करने का इरादा ज़ाहिर करते हुए 2 दिन पहले फरार हो गया। इस सिलसिले में गोलकुंडा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दोनों लड़कों की तलाश शुरू कर दी है। 24 घंटों में मेरचल जिले में कत्ल की एक और संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक किष्टापुर मंडल के रंगविंद्रा कॉलोनी में वेंकट रमना का उसके घर में कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल में मकतूल के भांजे के मुबगिना मुलविस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कत्ल की वजह और पसपर्दा महरिकात का अभी पता नहीं चल पाया है। मजीद तहकीकात जारी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ हुए कत्ल के वाक़े के सिलसिले में 5 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया गया है। जुबलीस पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस ने मशहूर पब में ड्रग्स की पार्टी को बेनकाब किया है।
तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात रोड नंबर 45 पर वाक़ पब में एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और पुलिस की तरफ से मुश्तरका धावा किया गया। पब में जारी पार्टी में 20 अफराद मौजूद थे। इनमें से एक में कोकीन और गांजे के अज़्ज़ा मुस्बित पाए गए। 20 के मिनजिमला 14 का टेस्ट करा गया। जदीद किट्स के जरिए ये मुआयना किया गया था। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अहल खानदानों को राशन कार्ड की इजराई के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। एक भी मुस्तहक़ खानदान छूटना नहीं चाहिए। ओहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। KCR तेलंगाना अवाम के हीरो, अवाम फिर से KCR की हुकूमत चाहते हैं। BRS कायदीन का खिताब। साबिक़ वज़ीर आला की यौम पैदाइश तकरीब तेलंगाना भवन में इनेकाद। पसमानदा तबक़ात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ असम्बली में ख़ुसूसी इजलास में बिल पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म में हिम्मत है तो मुल्क भर में तबक़ाती सर्वे कराएं, कांग्रेस का मुतालबा। 24 घंटों के दौरान मेडचल जिले में कत्ल का एक और सनसनीखेज वाक़या। भांजे ने मामू का किया कत्ल। और जुबली हिल्स के पब में ड्रग पार्टी का इंकशाफ। 14 के मंजिमला 1 में ड्रग्स के अज्जा मुस्बित पाए गए। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।